हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो इंटरपोलेशन वैल्यू फाइंड करना दी हुई आर्ग्यूमेंट्स के लिए जब हमारा इंटरवल आर्ग्यूमेंट का अनइक्वल होता है। ठीक है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था डिवाइडेड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम कैसे बनाते हैं। तो इंटरपोलेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए अनइक्वल इंटरवल के हम दो मेथड यूज़ करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला एंड द सेकंड मेथड इज़ लॉग्रेंज फार्मूला। द फर्स्ट वन इज़ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। उसके लिए हम कंसिडर करते हैं लेट एफ एक्स वन एफ एक्स टू एंड सोन एफ एक्स एन बी द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ nth डिग्री करस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट एक्स वन एक्स टू एंड सोन एक्स एन नॉट नेसेसरली इक्वल। ठीक है, तो सपोज हमारे पास किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स की कुछ वैल्यूज़ हैं दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स के लिए जिनके बीच का इंटरवल इक्वल नहीं है। तो इसके लिए डिवाइडेड डिफरेंस जब हम निकालते हैं तो हमने डिस्कस किया था, पहला आर्ग्यूमेंट अगर मैं x लेता हूँ देन x1 देन x2 एंड सो ऑन एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर द आर्ग्यूमेंट fx1 fx2 fx fx1 fx2 एंड सो ऑन देन द डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन दीज टू आर्ग्यूमेंट्स। अगर इन दो आर्ग्यूमेंट के बीच में हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं देन द डिवाइडेड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल एफ एक्स और इसके नीचे लिख देंगे x1। तो दिस इज़ द डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसे हम कहते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। देन इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स। तो इस तरह से हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। तो इसी मेथड को हम यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इंटरपोलेशन के लिए फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालता हूँ, द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन द आर्ग्यूमेंट एक्स एंड एक्स वन इज डिनोटेड बाय the divided difference operator fx x1 is equal to fx1 minus fx upon x1 minus x, or it can also be written as divided difference fx x1 is equal to, अगर मैं ऊपर भी माइनस कॉमन ले लूँ नीचे भी माइनस कॉमन, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देन दिस कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन अपॉन x minus x1. Now to simplify this, take the value, इसका डिनोमिनेटर इधर ले जाएंगे, then the value of fx minus fx1 can be written as x minus x1 into divided difference fx x1. ठीक है, and the value of fx is the polynomial fx can be written as fx1 प्लस x माइनस x1 इंटू डिवाइडेड डिफरेंस fx x1 एंड दिस इज इक्वेशन 1। तो इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ द सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस इज डेल स्क्वायर। अब देखो सेकेंड ऑर्डर हम निकालते हैं तो वहाँ पर हमने सेकेंड ऑर्डर भी निकाला था, इसका डिवाइडेड डिफरेंस ये निकला, इसका डिवाइडेड डिफरेंस निकलेगा द डिवाइडेड डिफरेंस fx1 x2 is equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1. Now the second order divided difference is the divided difference between the first order. इन फर्स्ट ऑर्डर के बीच में अगर हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो उसको सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस कहेंगे। देन इट इज़ डिनोटेड बाय डेल स्क्वायर एंड दिस इज़ फॉर थ्री आर्ग्यूमेंट। अब इसमें तीन आर्ग्यूमेंट आपके इन्वॉल्व हैं एक्स x1 एंड x2। तो दिस इज़ फॉर एफ एक्स x1 कॉमा x2। तो इस तरह से हम डिवाइडेड डिफरेंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ देन इट इज़ डेल स्क्वायर एफ एक्स x1 कॉमा x2 कैन बी रिटर्न एज डिवाइडेड डिफरेंस एफ x1 x2 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स x1 अपॉन लास्ट आर्ग्यूमेंट माइनस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दैट इज x2 माइनस x। ठीक है, और इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, इसमें भी माइनस कॉमन लेके हम इसको लिख सकते हैं डेल एफ एक्स x1 माइनस डिवाइडेड डिफरेंस एफ x1 x2 अपॉन नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया देन इट इज़ x माइनस x2। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स x1
माइनस डिवाइडेड डिफरेंस f(x1) x2 इज इक्वल टू x माइनस x2 इंटू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस x1 x2 f(x). ठीक है, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अब इसी तरह से अगर हम आगे वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन से ये फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आया, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारा सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो सिमिलरली हम यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू पुट कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर निकाल के। तो थर्ड ऑर्डर हम निकालते हैं, देखो यहाँ पर हमने जब फर्स्ट ऑर्डर निकाला तो f(x) फंक्शन f(x) के लिए x1 यहाँ पर हमारा अगर आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट जो फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस है वो किसके लिए आ रहा है, x1 के लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आ रहा है x2, देन सॉरी यहाँ से पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, हमने निकाल लिया डेल f(x) x1 इज इक्वल टू डिवाइडेड डिफरेंस f(x1) x2 प्लस x माइनस x2 इंटू डिवाइडेड सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस f(x) x1 कॉमा x2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ we can find the value of second order divided difference f(x) x1 कॉमा x2, देन इट इज़ इक्वल टू, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो यहाँ भी क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर आएगा। यहाँ किसके लिए है x1 तो यहाँ किसके लिए आएगा x1, और यहाँ हो जाएगा आपका x2 कॉमा x3, देन प्लस x माइनस x2, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस x3 नेक्स्ट टर्म। थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस x क्यूब डेल क्यूब f(x), ये हो जाएगा x1 कॉमा x2 कॉमा x3, बस एक टर्म इसमें इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह से हम आगे के टर्म क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यूज़ वन बाय वन। पहले इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ से जो हमारी वैल्यू डेल स्क्वायर की आई है वो डेल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। तो फाइनली जो हमारा इसमें फॉर्मूला बन जाता है उसे हम डायरेक्टली यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। नाउ डेल स्क्वायर f(x) x1 कॉमा x2 कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर f(x1) x2 कॉमा x3 प्लस x माइनस x3 इंटू डिवाइडेड डिफरेंस क्यूब f(x) x1 कॉमा x2 कॉमा x3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 पे अगर हम जाएं तो इक्वेशन 1 हमारी थी f(x) इज इक्वल टू f(x1) प्लस x माइनस x1 इंटू डिवाइडेड डिफरेंस f(x) x1। इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से रख सकते हैं, देन दिस कैन बी रिटन एज f(x1) प्लस x माइनस x1 इंटू, तो इसकी वैल्यू थी आपकी डेल f(x1) x2 प्लस x माइनस x2 इंटू डेल स्क्वायर f(x) x1 कॉमा x2। फ्रॉम इक्वेशन 3 जो हमारे अब यहाँ पे वैल्यू आई डेल स्क्वायर की, ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। देन अगेन दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू f(x1) प्लस x माइनस x1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन x माइनस x1 फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस f(x1) x2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस f(x) x1 कॉमा x2। नाउ दिस वैल्यू कैन बी सब्स्टिट्यूट फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो हमारा टर्म आगे बढ़ जाएगा। देन द इक्वेशन बिकम्स f(x1) प्लस x माइनस x1 इंटू डिवाइडेड डिफरेंस f(x1) x2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू, अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो यह है डेल स्क्वायर
fx1 x2 कॉमा x3 प्लस x माइनस x3 इंटू डेल क्यूब fx x1 कॉमा x2 कॉमा x3। ठीक है, सिमिलरली इसको फिर से ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो हम इसकी वैल्यू अगले उससे टर्म से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड द फाइनली वी गेट द फॉर्मूला fx इज इक्वल टू fx1 प्लस x माइनस x1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस fx1 x2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, ये थर्ड टर्म बन रहा है आपका, इंटू डेल स्क्वायर fx1 x2 कॉमा x3 प्लस एंड सो ऑन, we can get x minus x1 x minus x2 and so on x minus xn divided difference nth divided difference fx1 x1 x2 comma x3 comma and so on xn plus 1। तो इस फॉर्मूले को हम कहते हैं यहाँ पर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द इंटरपोलेशन वैल्यू विथ अनइक्वल इंटरवल बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव ए प्रॉब्लम बाय मीन्स ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ f8। हमने f8 की वैल्यू निकालनी है वेयर द आर्ग्यूमेंट्स x आर गिवन एंड द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन आर गिवन फॉर दीज आर्ग्यूमेंट्स। और इसके लिए इंटरपोल करना है हमने 8, तो 8 आएगा कहाँ पर, 7 और 10 के बीच में, तो हमने इंटरपोलेशन वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्या इंटरवल इक्वल है, तो 4 और 5 के बीच में 1 का इंटरवल है, 5 और 7 के बीच में 2 का इंटरवल है, 7 और 10 के बीच में 3 का इंटरवल है, फिर 10 और 11 के बीच में फिर से 1 का इंटरवल है। तो सिंस द इंटरवल बिटवीन द आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इक्वल, दैट इज अनइक्वल आर्ग्यूमेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर दिस फार्मूला वी फाइंड द वैल्यू x1, तो x1 पहला आर्ग्यूमेंट, x2 दूसरा आर्ग्यूमेंट, x3 तीसरा आर्ग्यूमेंट, x4 चौथा आर्ग्यूमेंट, x5 पांचवा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो ये x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू है। नाउ इफ़ यू यूज़ द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा डिवाइडेड डिफरेंस कहाँ तक निकल सकता है। मैंने बताया था डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं, तो जहाँ पर हमारा डिफरेंस या तो कॉमन हो जाए या हमको लास्ट डिफरेंस मिले, उससे आगे डिफरेंस पॉसिबल ना हो, तब तक हम डिवाइडेड डिफरेंस को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर टेबल। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आर्ग्यूमेंट x, देन fx the value of the function and then the divided difference। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट हमें दिया है 4, थोड़ा सेपरेशन में लिख लेते हैं, 5 देन 7 देन 10 एंड देन 11। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़, फंक्शन की वैल्यू आपको दी है, दैट इज़ 48 देन 100 देन 294 900 एंड 1210। अब पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं, द डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस डेल एफ एक्स। ठीक है, देन दिस डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दो वैल्यूज़ के बीच में निकलेगा, इसको डिनोट करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस f4 पहले आर्ग्यूमेंट के लिए और नीचे लिख देंगे दूसरा आर्ग्यूमेंट 5। देन इट इज़ इक्वल टू 100 माइनस 48 अपॉन 5 माइनस 4, एंड इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 52। ठीक है, फिर इन दोनों का डिवाइडेड डिफरेंस, इसको सीधे निकाले थे क्योंकि हमको केवल फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से मतलब है, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा 294 माइनस 100 अपॉन 7 माइनस 5, देन इट इज़ इक्वल टू 97। इन दोनों के बीच का डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7, देन इट इज़ इक्वल टू 202, एंड इन दोनों के बीच का हो जाएगा 1210 माइनस 900 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 10, देन इट इज़ इक्वल टू 409। तो दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, और इन डिवाइडेड डिफरेंस पे मार्क कर लेना फर्स्ट।
डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, जो हर कॉलम में पहली वैल्यू है। देन द सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस इज डेल स्क्वायर, ये x1 है क्योंकि, तो हमको वहाँ पर चाहिए फॉर्मूले में फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर x1, सेकंड ऑर्डर फॉर x1, थर्ड ऑर्डर फॉर x1। नाउ द सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इज, सेकंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस इज फॉर किसके निकलेगा, इन दो वैल्यूज़ के लिए। तो इन दो वैल्यूज़ का डिवाइडेड डिफरेंस में कितने आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं अब, 4, 5 एंड 7, ये तीन आर्ग्यूमेंट के बीच में निकलेगा। तो इसको हम डिफाइन करेंगे डेल स्क्वायर f4 और इसके नीचे देंगे 5, x2, x3, 5, 7। देन इट इज़ इक्वल टू 97 माइनस 52 अपॉन लास्ट आर्ग्यूमेंट माइनस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 7 माइनस 4 एंड दिस वैल्यू बिकम्स, ये वैल्यू आपकी आएगी 15। इन दोनों के बीच का डिवाइडेड डिफरेंस 202 माइनस 97 अपॉन, अब इसमें देखो तीन आर्ग्यूमेंट कौन से हैं, 5, 7 और 10, तो ये जाएगा 10 माइनस, एक एक नीचे शिफ्ट होते जाओ तो ये जाएगा 10 माइनस 5 एंड इट इज़ इक्वल टू 21। इन दोनों का डिवाइडेड डिफरेंस 9 माइनस 202, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट और नीचे शिफ्ट हो जाओ, देन 11 माइनस 7 और इट इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, अभी भी कांस्टेंट नहीं है तो फिर आगे हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे। नाउ द थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस इज डेल क्यूब एफ एक्स इज़ द डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो आर्ग्यूमेंट देखो 4, 5, 7 और एक आर्ग्यूमेंट और ऐड हो जाएगा 10, तो 4, 5, 7, 10 के बीच में निकलेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल क्यूब f4 पहले आर्ग्यूमेंट के लिए, नीचे आ जाएगा 5, 7, 10, चार आर्ग्यूमेंट आ गए। देन इट इज़ इक्वल टू 21 माइनस 15 अपॉन लास्ट आर्ग्यूमेंट माइनस फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 10 माइनस 4 एंड इट इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली इन दोनों के बीच में अगर डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं तो 27 माइनस 21, अब एक नीचे शिफ्ट हो जाओ तो 4 से हम 5 में आ गए, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ से आर्ग्यूमेंट लेंगे 11 माइनस 5, देन इट इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 विच इज़ 6, 6 अपॉन 6 इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा डिफरेंस कांस्टेंट हो गया। अब आगे डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जीरो ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसका डिफरेंस निकालेंगे और फॉर्मूले को यहाँ तक यूज़ करेंगे। नाउ द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अब न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं देन इट इज़ इक्वल टू एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू थर्ड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ हमको दी हैं, एफ एक्स एक्स वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो एफ एक्स अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारा निकालना था एफ एट के लिए, तो 8 इज़ इक्वल टू एफ एक्स वन एफ फोर, एक्स वन इज़ 4 पहला आर्ग्यूमेंट, प्लस 8 माइनस 4 इंटू डेल एफ फोर एक्स टू इज़ 5 प्लस 8 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 5 एक्स वन एक्स टू डेल स्क्वायर एफ फोर ये हो जाएगा 5, 7 प्लस एक्स माइनस एक्स फोर इंटू एक्स माइनस एक्स फाइव इंटू एक्स माइनस 7, एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू डेल क्यूब एफ फोर यहाँ जाएगा 5, 7, 10, क्योंकि हमारे क्यूब में हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो आगे फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं देन एफ एट इज़ इक्वल टू एफ फोर इज़ 48, पहला आर्ग्यूमेंट आपको 48 दिया है। ठीक है, देन प्लस 8 माइनस 4 4 इंटू 52। ठीक है, आप वैल्यू चेक कर सकते हैं कहाँ से, टेबल से, पीछे हमने टेबल बनाई है,
तो टेबल से आपको वैल्यू पता चल जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ जो हमारी पहली वाली वैल्यूज़ हैं ये हमने फॉर्मूले में यूज़ करनी है। फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 48 + 4 × 52 प्लस 4 × 3 × 15 प्लस 4 × 3 × 1 ठीक है, देन इट इज़ इक्वल टू टोटल वैल्यू ये आ रही है आपकी 48 + 208 प्लस 180 + 12 and after adding these value the value will be 448 and 448 is the interpolation value of F8. So this is the formula through which we can find the interpolation value with अनइक्वल इंटरवल। तो ये एक मेथड है जिससे हम इंटरपोलेशन वैल्यू निकालते हैं अनइक्वल इंटरवल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेकंड मेथड विच इज़ द लॉग्रेंज इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल एंड लॉग्रेंज मेथड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द न्यूटन मेथड। ठीक है।